गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री दादा। जो अब शाम जो है, आज शाम का जो प्रोग्राम हमारा रहता है गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं। सिद्ध योग के परिवर्तन जो जीवन में, भौतिक जीवन में घटनाएं घटती हैं, उनसे जो प्रश्न होते हैं बदलाव के समय, उनकी बात करते हैं। आज वैसे खास दिवस है, आज 15 अगस्त है, आज स्वतंत्र दिवस है, 75वां स्वतंत्र दिवस है। आज ही के दिन ऋषि अरविंदो जी का जन्मदिन भी होता है और कृष्ण ने कहा था कि आप मुझसे कुछ मांगो। ऋषि अरविंदो को कहा था कि मुझसे कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बदलाव संभव हो जाना चाहिए। तो भी श्री कृष्ण ने कहा था कि नहीं, मैं कुछ तो आपको दूंगा। तो जिस भारत की स्वतंत्रता के लिए आप क्रांतिकारी रूप में आए थे, मैं आपके जन्मदिन के दिन भारत को स्वतंत्र करूंगा। तो कृष्ण की ये सुनियोजित योजना थी कि भारत को स्वतंत्रता ऋषि अरविंदो के जन्मदिन पे मिले। इसीलिए 15 अगस्त ऋषि अरविंदो का जन्मदिन और भारत का स्वतंत्रता दिवस, ये कोई वैसे संयोग नहीं है, ये सुनियोजित घटना है जो हुई है। तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो ऋषि अरविंदो के बारे में जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत जो पढ़ेंगे, जानेंगे, उनको पता चलेगा कि ये जो घटनाक्रम हमें जैसा दिखता है वैसा है नहीं, लेकिन घटनाक्रम जैसा घटाया जा रहा है, कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हो रहा है और कृष्ण की ही इच्छा है कि इस मानव जाति का उत्थान हो। अगर उनका श्री कृष्ण की जो घटनाक्रम है, जो अभी तक रहा है, प्रभाव रहा है, अगर यहाँ तक देखें कि स्वतंत्रता जो उन्होंने दी भारत को, वो ऋषि अरविंदो के जन्मदिन पे दी, तो कितने महत्वपूर्ण ऋषि अरविंदो हैं और कितना महत्वपूर्ण ये प्लान है जो सिद्ध योग का आप तक, हम तक, सब जो नॉर्मल इंसान है, हम सब तक पहुंचने का जो सुनियोजित प्लान है कि ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे इस मानव जाति का उत्थान होगा। तो अभी जो कठिन लगता है कि आने वाले समय में पूरा भारत, जो पहले पूरा अखंडित भारत था, वो वापस से एक भारत हो जाएगा। यही ऐसा आपको पता चलेगा। अगर आप ऋषि अरविंदो के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा है कि भारत की चिंता नहीं, जो जैसा भारत था, अखंडित भारत था, वैसा ही वापस हो जाएगा। तो उनके एक आश्रम में आपको पता चलेगा कि एक ऐसा नक्शा भी है, एक ऐसा मैप भी है जो अखंडित भारत का है, आने वाले भारत का है। तो अब ये बदलाव जो है, जो वापस जो भारत जुड़ रहा है, वो जुड़ेगा मानव के विकास के साथ। तो पहले पॉलिटिकली इसको ब्रेक किया गया है, लेकिन अब मानव की एकता के साथ ये वापस अखंडित भारत होगा और यही प्लान है पूरा। और उस प्लान के सबसे पहले जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं आम साधकों के रूप में या आप मनुष्य के रूप में, वो हम सब हैं। हम सब बिल्कुल शुरुआती तौर पर उस बदलाव का हिस्सा है, उस रूपांतरण का हिस्सा है, जिस रूपांतरण का प्लान श्री कृष्ण ने रचा है और श्री अरविंदो ने उस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है और गुरुदेव ने फाइनल कड़ी बन के उस चीज़ को फाइनल पुश दिया है। तो हम उस बदलाव का हिस्सा हैं, प्रथम हिस्सा हैं। तो इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हमारा बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी रूपरेखा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रूपरेखा जो है, ये बुनियाद है। इसीलिए अपनी साधना को हमें बहुत सीरियसली, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य में आने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण
रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में आपकी साधना हो, ऐसी आपकी जिम्मेदारी भी है। तो इस रूपांतरण को देखते हुए आपकी अनुभूतियाँ, आपके बदलाव और ये जितने भी सेशंस ऑनलाइन चलते हैं गुरुदेव के, जहाँ जहाँ भी चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि ये उस कड़ी के सेशन है जिनको लोग आने वाले समय में ढूंढा करेंगे। इसका कारण है कि आने वाले समय में जो परिवर्तन होने वाला है, जिस परिवर्तन की घोषणा की है कि एक आध्यात्मिक संसार की उत्पत्ति होगी, आने वाला जो विश्व है वो आध्यात्मिक होगा। तो उस आध्यात्मिक विश्व में अगर प्रवेश करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उत्थान पतन, उथल पुथल होगी, जिसके कारण बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जब ये बदलाव हो जाएगा, उसके बाद जितने भी गुरुदेव की सेशंस हैं या जितने भी गुरुदेव की लिटरेचर हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाले हैं परिवर्तन के स्थान पे। तो हम सबका ये पूरा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अभी इस चीज़ को, जो भी हम करते हैं ऑनलाइन या जो भी रखते हैं हम चीज़ों को, वो हमारे बदलाव से ज़्यादा संबंधित हो, ताकि आने वाली जाति को हमारा बदलाव दिख सके और हमारा विश्वास दिख सके कि जिस अंधकार में हमने उस विश्वास की किरण को देखा है और उस रास्ते पे चलने की कोशिश की है, उनके सामने तो वो प्रकाश साफ होगा, हमारे सामने वो प्रकाश अभी उतना साफ नहीं है। हम सिर्फ अभी बातें कर रहे हैं पूर्णता की तरफ अभी तक हमें पता नहीं है कि पूर्णता जो है वो कैसी है, और पूर्ण होने के बाद जो है वो व्यवहार आम साधक के बाद जो पूर्णता आती है किसी आम मनुष्य में, वो कैसी होगी। गुरुदेव के सिवाय हमारे पास ऐसी कोई उदाहरण अभी तक शिष्य रूप में नहीं है। तो पूर्णता की तरफ बढ़ने के लिए ये शुरुआती कदम है। जिस दिन एक साधक पूर्णता की तरफ बढ़ के कंप्लीट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। उसके बाद ही बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है कि परिवर्तन हो। तो आप अगर अपना परिवर्तन रिकॉर्ड करें या दुनिया को बताएं या सबको बताएं तो बहुत अच्छा होगा। परिवर्तन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अनुभूतियों से। अनुभूतियाँ मन का विषय हैं और मन जगत का विषय है। इसीलिए अगर आप अनुभूतियों की बात करते हो तो जगत में उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो कम होगी। अगर आप अपने बदलाव की बात करते हो तो वो आध्यात्मिक विकास की बात है, रूपांतरण की बात है। इसीलिए अगर आप अपने बदलाव की बात करते हो तो उसकी वेटेज ज़्यादा है सारी दुनिया के लिए, आपके लिए भी, भारत के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी आपका रूपांतरण महत्वपूर्ण है। अनुभूतियों की कोई कीमत नहीं है, वो जगत का हिस्सा है क्योंकि मन का हिस्सा है। मन से बाहर के परिवर्तन भी है, मन से बाहर की अनुभूतियाँ भी होती हैं। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, उन्मना हो जाता है, पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, उसके बाद जो आध्यात्मिक साक्षात्कार होता है उसका ही महत्व है, उसे आगे रखना चाहिए। लेकिन ये बात समझनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कि हम कैसे अपने आध्यात्मिक बदलाव को समझें, कैसे हम अपने मन से बाहर के क्षेत्र के परिवर्तन को या फिर हम अपने साक्षात्कार को समझें। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो रूपरेखा आपको दी गई है, जिसके रूप को मूर्त रूप दिया जा रहा है, वो है पतंजलि अष्टांग योग। पतंजलि अष्टांग योग में बड़े ही साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और सीक्रेट तरीके से आपके बदलाव को लिखा गया। वो सीक्रेट इसलिए है क्योंकि जहाँ पर वो 50 लाइनें हो सकती थी, वहाँ पर वो 2 शब्द हैं। 2 शब्दों को इस तरह से गठित किया गया है कि उसे समझने के लिए उस चीज़ से साक्षात्कार होना ज़रूरी है। अगर कहीं लिख दिया जाए कि आग गर्म है, ठीक है, पानी ठंडा है, वायु शीतल है, आकाश निर्मल है, पृथ्वी कठोर है, इस तरह से अगर कहीं लिख दिया जाए तो आप इसको क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझ सकते ना, जब तक कि आप उस चीज़ का अनुभव ना करें। अनुभव 2 तरीके के हैं। एक तो बाहर से अग्नि को टच कर लो तो पता चल जाएगा, दूसरा ये कि अग्नि को अंदर टच कर लो तो भी पता चल जाएगा। अध्यात्म अंदर टच करने की बात है कि अग्नि क्या चीज़ है, और भौतिकता बाहर टच करने की बात है कि उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। तो अगर अंदर से आप महसूस कर लोगे तो बाहर उनका जो अनुभव है वो आप दुनिया को सही रूप से दिखा सकते हो, क्योंकि अग्नि कई कार्य करती है। अग्नि भोजन भी बनाती है और अग्नि जो है वो तहस नहस भी करती है, बर्बादी भी करती है।
वो निर्माण भी करती है, बर्बादी भी करती है। तो उसको निर्माण के लिए है या बर्बादी के लिए है मनुष्य जीवन, उसको आप आंतरिक यात्रा से ही समझ सकते हो। इसीलिए पतंजलि अष्टांग योग का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग जितने भी लोग जुड़ते हो सेशन में, रिकॉर्डेड में कुछ जुड़ते हैं, कुछ लाइव में जुड़ते हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है, बस तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कोई भी सेशन मिस करते हो तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। सबके पास उतना समय होता नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है सारे सेशंस में आना। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पतंजलि अष्टांग योग की जहाँ बात हो वो आप ज़रूर समझो, सुनो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम समझाते हैं किसी को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। बच्चों के लिए जो शनिवार को प्रोग्राम चलता है पतंजलि अष्टांग योग का, उसे आप ज़रूर देखें और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को समझाने के लिए जो विधि का यूज़ हो रहा है, जितनी संक्षेप और डिटेल में बात करी जा रही है, वो बहुत गहरी है और मेरे खुद के लिए वो बहुत ही गहरा ज्ञान मुझे लगता है कि वो है। जिस तरह से मैं ऋषि को जानता था, पतंजलि जी को जानता था, उस तरह से अब मैं ज़्यादा उनको जान पा रहा हूँ। मुझे ज़्यादा लगता है कि वो ज़्यादा खुल के मेरे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं गुरु कृपा से, या फिर ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो जो बात है कि जो अनुभूतियों की और बदलाव की जो बात है, उसको समझने के लिए आपको समाधिपाद के जो सूत्र हैं वो आपकी मदद करेंगे। उनमें उन्होंने एक सूत्र में कह दिया है कि जो परिवर्तन है वो परिवर्तन 5 तरह की वृत्तियों में होता है। वो वृत्तियां जो हैं वो उन्होंने आपकी पंच इंद्रियों के साथ भी उनको कनेक्ट किया है। तो सुनना, देखना, जो मन को प्रभावित करता है, मन कैसे शांत होता है, मन कैसे इससे डिस्कनेक्ट होता है, इसके बारे में बड़ा ही संक्षिप्त उन्होंने कहा है। उसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, ताकि जो भ्रम हमें होता है देखने से, सुनने से, और ख़ास करके देखने और सुनने से, ये भ्रम साधना में बहुत महत्वपूर्ण वृत्तियों का नाम है इनका। देखना एक वृत्ति है और सुनना भी वृत्ति है। इनसे सबसे बड़े भ्रम पैदा होते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ है जिस पे बहुत बड़ी बात कही है, जिसे हम विष्णु ग्रंथि कहते हैं। विष्णु ग्रंथि में सबसे मुश्किल होती है। वैसे तो कहते हैं कि रुद्र ग्रंथि सबसे मुश्किल होती है, लेकिन किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, उससे तो होगा नहीं। विष्णु ग्रंथि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा कठिन है। विष्णु ग्रंथि जब खुलती है तो विष्णु ग्रंथि को खुलना बहुत मुश्किल होता है। विष्णु ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो आपके भौतिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को अलग करती है। जिन लोगों की विष्णु ग्रंथि खुली नहीं रहती, वो पूर्ण रूप से नहीं खुलती, वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं करते। तो अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए विष्णु ग्रंथि का पूर्ण रूप से खुल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी खुली हुई विष्णु ग्रंथि से अध्यात्म की पहचान हो नहीं सकती। और विष्णु ग्रंथि सबसे ज़्यादा तकलीफ़दायक होती है। तकलीफ़दायक शरीर के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होती है, मानसिक अवस्था के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होती है, और भौतिक जीवन के लिए भी बड़ी समस्या प्रकट करती है। और इसके खुलने से जो है एकत्व और अकेलापन, या एकत्व ज़्यादा सही शब्द है, एकत्व की तरफ बढ़ने में सहायता मिलती है। वो एक ही है, या फिर ये कह लो कि तू वही है, जो शब्द है वो प्रकट होता है। जिस तरह से ब्रह्म को कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि और सर्व खल्विदम ब्रह्म तत्वमसि, तो विष्णु ग्रंथि जो है वो खुलने से पहले तत्वमसि प्रकट होता है, और उसके पूर्ण रूप से खुल जाने के बाद उसकी सार्थकता सिद्ध होती है कि तू वो है तो वो कैसे है। तो ये जो यात्रा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि संसार में जितने भी साधक हैं, रुद्र ग्रंथि तक तो खैर रुद्र ग्रंथि तो गुरुदेव अलग तरीके से पार करवाएंगे,
लेकिन ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि जो है, इसका खुलना संसार में इस समय सबसे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ये जो युग है, ये युग है आपका टेक्निकल युग है। टेक्निकलिटी से अर्थ है कि आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपके प्रत्यक्ष बैठा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रत्यक्ष हूँ। आप मुझे सुन रहे हो लेकिन प्रत्यक्ष नहीं सुन रहे हो। तो मेरा बोलना, आपका सुनना और आपका मुझे देखना, ये सब कुछ अप्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप में है। ये टेक्नोलॉजी है। ये जो मैंने जो कहा आपको और आपने जो सुना, मेरे कहने से लेकर आपके सुनने तक जो डिफरेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप उसे समझते हो और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये भी एक जर्नी है। तो ये जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपने देखा, आपने देखने के बाद रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसको अंदर घटित किया या चलायमान किया या कुछ उसकी प्रोसेस की, और उसके बाद आपने उसको वापस छोड़ा और वापस वो वहीं पर पहुंचा जहां से वो आया था। ठीक है। और वापस जब वो वहाँ पहुँचा, वही शब्द, जैसे मैंने आपसे कहा अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, आपने मेरे मुख से सुना और आपने उसको प्रोसेस किया, आपने उसी शब्द को वापस मेरे पास भेज दिया कि तत्वमसि या फिर अहम ब्रह्मास्मि या कुछ भी कहा। जब मेरा ही शब्द आप तक पहुँच के वापस मुझ तक आया, तो उसमें प्रोसेसिंग आपकी है। जैसे मैंने अब उसको धारण किया, मेरे ही शब्द को मैंने फिर से धारण किया। इस बार जो मैंने धारण किया, इसमें मेरी जो स्थिति है, साधक की जो स्थिति है, वो गई पूरी आपके पास, लेकिन आपको मालूम नहीं मेरी आंतरिक स्थिति क्या है या फिर मेरा परिवर्तन क्या है, मैं किस स्थिति में हूँ, आपको नहीं मालूम। मेरे शब्द तो गए, उनके साथ मेरी स्थिति भी गई, कोडेड लैंग्वेज में आपके पास गई, आपने अपनी प्रोसेस कर दी। जब वापस मेरे पास आई तो वो कोडेड लैंग्वेज अनकोडेड हो गई, यानी कि जो भाव थे वो एनवेलप में गए। चिट्ठी आपके पास पहुंची, आपने एनवेलप खोल दिया, चिट्ठी पढ़ ली और पढ़ के वापस चिट्ठी मुझे दे दी, लेकिन आपने एनवेलप में नहीं डाली। अब चिट्ठी वैसी ही गई जैसे मैंने भेजी थी, एनवेलप में डाल के मेरे पास आ गई। मैंने अब इस चिट्ठी को पढ़ा और मैंने इसको वैसे धारण किया जैसे मैंने भेजी थी, लेकिन आवरण के कारण मुझे मालूम नहीं था कि जो मैं भेज रहा हूँ वो अंदर में कैसा है। मतलब मैं अगर अपने आप को नहीं जानता, अगर मैं अध्यात्म में नहीं हूँ, मेरी विष्णु ग्रंथि की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह की स्थिति से जूझ रहा हूँ या किस तरह से मेरा युद्ध चल रहा है या किस तरह से मेरी विष्णु ग्रंथि खुल रही है। उसको मैंने आपको बोल दिया, लेकिन एनवेलप में डाल के बोला, वैसे नहीं बोला जैसे मेरे पास मैं अंदर हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। तो मैंने डाल तो दिया, लेकिन वो चिट्ठी जानती है जिसमें मेरे शब्द हैं। आपने सुनने के बाद आपको नहीं मालूम कि मेरी स्थिति क्या है, मेरे शब्दों का मतलब क्या है या फिर उनका एहसास क्या है, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट किया, आपने उसे पढ़ लिया। पढ़ने के कारण मेरा एनवेलप जो मेरा था वो तोड़ दिया, उन्हीं शब्दों को आपने मुझे वापस दिया। अब जब ये शब्द मेरे पास वापस आते हैं, तब मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मैं कैसा साधक हूँ या फिर क्या चीज़ है। तो मुझे मेरा ही ज्ञान करवाने वाले मेरे ही शब्द हैं, लेकिन मुझे उन शब्दों के ज्ञान के लिए उन शब्दों का वापस कान में आना ज़रूरी है। यानी कि उच्चारण तो मैंने मुंह से किया, लेकिन सुने मैंने अपने कान से, तो वो उनका वापस आना ज़रूरी है। तो जो मैं कहता हूँ या जो हम कहते हैं, वही हम उसमें ही हम रूपांतरित हो जाते हैं।
इस रूपांतरण को रोक कर, ये नॉर्मल रूपांतरण है, नॉर्मल चल रहा है जीवन, इस रूपांतरण को रोक कर अगर मैं कुछ कहूँ, उसको एनवेलप में डालकर आपके पास पहुँचे और आप उसको वापस मुझे ही दो, तो मुझे उसे रोकना है। अगर मैं उसको रोकने के लिए सक्षम हूँ तब ही मैं उसे शुद्ध रूप से बिना एनवेलप के ट्रांसफ़र करने के भी रूप में हूँ। क्योंकि अगर मैं उसका शुद्ध रूप पहचान नहीं सकता, इसका अर्थ है कि उसका शुद्ध रूप मैं जानता नहीं, तो मेरे तक पहुँचने वाली कोई भी ध्वनि जो है वो मैं रोकने में सक्षम तब हो पाऊँगा जब मैं उस ध्वनि को पहचानता हूँगा। अगर मैं एक डिश टीवी हूँ और मैं 200 हर्ट्ज़ की ही वाइब्रेशन कैच करूँगा, तो मेरे पास जो वाइब्रेशन आएगी मैं पहचानता हूँ, मैं सिर्फ कैच कर सकता हूँ 200 हर्ट्ज़ की, बाकी या 150 से मेरी रेंज है, उसी में मैं करूँगा। ये है ज्ञान। इसी ज्ञान से आपकी विष्णु ग्रंथि जुड़ी हुई, ज्ञान से ही विष्णु ग्रंथि खुल सकती है। रुद्र ग्रंथि कैसे खुलती है वो गुरु का विषय है, लेकिन विष्णु ग्रंथि बिना ज्ञान के खुल नहीं सकती, असंभव है। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको रियली अध्यात्म में प्रवेश करना है, रियली अपनी विष्णु ग्रंथि को खोलना है, तो उसके लिए ज्ञान की बहुत महत्ता है। और ज्ञान जो है उसको प्रकट करने के लिए, जैसे कि पतंजलि अष्टांग योग में वृत्तियों का वर्णन है, जिसमें श्रवण और दृश्य बहुत महत्वपूर्ण वृत्ति का बताया गया है। तो स्वतंत्रता के दिन, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को स्वतंत्र करें। स्वतंत्र करें, अपनी सुनी हुई वाणी को, अपनी श्रवण शक्ति को स्वतंत्र करें और अपनी दृष्टा शक्ति को, बाहर की, उसको स्वतंत्र करें। और जो है उसको जो आप प्रोसेस कर रहे हो, किसी भी इन्फॉर्मेशन को देखने और सुनने से प्रोसेस कर रहे हो, उसको ब्लॉक करना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे ही बोले हुए शब्द एनवेलप में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे बोले हुए शब्द हृदय से निकल के एनवेलप में जाते हैं, वापस जब मेरे तक पहुँचते हैं तो एक तरह से ओपन तीर की तरह होते हैं, जो वापस हृदय में ही लगते हैं। तो अगर आपने अपनी श्रवण और दृश्य वृत्ति पर कंट्रोल किया, तब मेरे ही शब्द मेरे पे प्रहार नहीं कर सकते, यानी कि मेरा जो सर्कल चल रहा था उससे मैं तोड़ सकता हूँ और मैं हृदय को साक्षात रूप से बिना एनवेलप के जान सकता हूँ। थोड़ा सा मैं पता नहीं, शायद इसको कॉम्प्लिकेटेड ना कर दिया हो। मेरा कहने का अर्थ है कि शुद्ध और स्वच्छ मन, निर्मल मन से जैसा व्यक्ति अंदर है वैसा ही अगर बाहर हो जाए, तभी विष्णु ग्रंथि खुल सकती है। अगर वो अंदर से कुछ और है और उस पर एनवेलप किसी और चीज़ का चढ़ा दिया और उस चीज़ को वापस भेज दिया, तो वापस जब वो चीज़ आएगी तो बिना एनवेलप के आएगी और वो प्रहार करेगी। क्योंकि मैंने अपना बचाव एनवेलप रख लिया था करते समय, छोड़ते समय उस चीज़ को, लेकिन जब वो वापस आएगी तब उस पर एनवेलप होगा नहीं, क्योंकि जिसके पास वो जाएगी वो एनवेलप को फाड़ देगा और वापस वो मेरे पास वो चीज़ भेजेगा जो मैंने एक्चुअल में उसे भेजी है। तो कृष्ण का कहना है कि वो मेरे को प्रिय है, वो विष्णु प्रिय है, वो विष्णु भक्त है, उसी की विष्णु ग्रंथि ओपन हो सकती है जो अंदर से और बाहर से सेम हो। यानी कि एक तो एक तब से समझ सकते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड भी है इसके लिए जो उन्होंने यूज़ किया है। एक वर्ड है जो अंदर से कुछ और है, शब्द रूप से बोलने से कुछ और है, भाव से कुछ और है। इस शब्द को जो कृष्ण ने जो एग्जैक्टली शब्द यूज़ किया है गीता में, वो विष्णु ग्रंथि के लिए ही यूज़ किया है। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस चीज़ को समझना। उसी को पतंजलि अष्टांग योग में एक सूत्र के माध्यम से समझाया है, उसी को आप जीवन में समझ सकते हो। जीवन में तो आप अनुभव से ही समझोगे। दंभी व्यक्ति, जो व्यक्ति एनवेलप में कोई चीज़
दे और उसके पास वही चीज़ वापस दूसरे रूप में आ जाए, अपनी ही बातें, तो वो दंभी होता है। और ऐसे व्यक्तियों की विष्णु ग्रंथि खुलती नहीं, और जिसकी खुलती नहीं वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं करता। ठीक है, तो स्वतंत्रता हमें चाहिए अपने ही दृश्यों से और अपनी ही श्रवण शक्ति से, हमें प्योरिटी चाहिए। और ये तभी हो सकती है जब हम अंदर से प्योर हो जाएं, यानी कि अंदर से भेजने वाली इन्फॉर्मेशन जो वापस कानों और आँखों के माध्यम से अंदर जाएगी, उसको प्योरिटी होनी ज़रूरी है, यानी कि सत्य की स्थापना होनी ज़रूरी है जो हृदय से संबंधित है। सत्य की स्थापना होना, सत्य को धारण करना, संभाव का रहना, जो कहा वही भाव था, वही सत्य था, ऐसा करना ही आपको इस ग्रंथि से मुक्त करा सकता है। भौतिक रूप से बहुत मुश्किल है, साधना के रूप से भी विष्णु ग्रंथि बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपका संसार है, ये आपकी पूरी भौतिकता है, ये पूरा आपका व्यवहार है, बहुत मुश्किल है। तो मूल रूप से शनिवार का सेशन जो है वो आप ज़रूर देख लें, जो बच्चों के लिए था, उसमें आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं अपनी निंदा नहीं करवाना चाहता तो मैं अपनी प्रशंसा भी नहीं करवाना चाहता। हृदय ग्रंथि की जो तार है वो इन दोनों के टूटने से ही खुलती है, और जब टूटेगी, जब खुलेगी, तब आपके सामने प्रकट होगा बौद्ध। बौद्ध जो है वो है उसका साक्षात रूप जो है वो है महात्मा बुद्ध। लेकिन बौद्ध और बुद्ध अलग चीज़ है। बौद्ध का अर्थ है ज्ञान स्वयं का, और बुद्ध का अर्थ है जिसने बौद्ध को हासिल किया। तो आपको पहले बौद्ध बनना है ताकि आप बुद्ध से मिल सकें, और बौद्ध आपको तब हो सकता है जब आप अपनी निंदा की, तो कोई नहीं कहता कि मेरी निंदा हो दुनिया में, लेकिन जब ये धारणा हो जाए कि मेरी प्रशंसा भी ना हो। कितना मुश्किल काम है ना, आप ऑफिस जाते हो और काम करते हो और सोचते हो कि मैंने काम किया तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। अब कोई काम करे, बॉस सामने अप्रेजल लेके बैठा रहे, कहे मेरी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए आज, ऐसा तो कोई है नहीं। तो जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा पे आवरण लगा दे, प्रशंसा को रोक दे अंदर जाने से, वही अपनी निंदा को भी रोक सकता है। वरना हृदय ग्रंथि निंदा जो है वो हृदय की उस तार को छेड़ती है जहाँ पर हृदय परमानेंटली जो है काम से जा सकता है। तो हृदय ग्रंथि सबसे मुश्किल इसलिए है कि प्रशंसा से वो कड़ी टूटती नहीं, निंदा से वो कड़ी टूट गई तो मुश्किल। यानी कि वहाँ तक अगर मैं अपनी प्रशंसा रोक लूँ, अगर मैं अब से एक साधक होने के नाते अगर मैं प्रशंसा से मुक्त हो जाऊँ, या मैं अपनी स्थिति से मुक्त हो जाऊँ, प्रशंसनीय स्थिति से मुक्त हो जाऊँ, तो एक दिन मेरे सामने वो कड़ी खुलेगी। उस कड़ी को खोलने के लिए निंदा प्रकट होगी। निंदा अगर नहीं रुकी बाहर और वो अंदर चली गई तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो साधक की वो पर्टिकुलर ग्रंथि का हिस्सा, हृदय ग्रंथि का हिस्सा तब तक नहीं खुलता जब तक उसमें संभाव प्रकट नहीं होता अपनी प्रशंसा और अपनी निंदा के लिए। इसीलिए पहले साधक की निंदा अति आवश्यक है। माया की विष्णु ग्रंथि खोलने का सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्ट कार्य है वो है प्रशंसा से ब्लॉकेज। प्रशंसा से ब्लॉकेज नहीं हो सकती, उसको ब्लॉक करना पड़ता है निंदा के लिए। तो निंदा होनी जरूरी है। होते 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 एक समय आएगा कि प्रशंसा भी ब्लॉक होने लग जाएगी। जब प्रशंसा ब्लॉक होने लग जाएगी, फिर निंदा एक बार फिर से प्रकट होगी, लेकिन इस बार बाहर से प्रकट नहीं होगी। पहले बाहर से प्रकट होगी भौतिक रूप में, जैसे भौतिक शरीर, फिर अंदर सूक्ष्म शरीर है। तो पहले भौतिक रूप में समस्याएं प्रकट होती हैं, फिर सूक्ष्म रूप उनका जन्म लेता है। तो आपको पहले साधक को पहले भौतिक रूप से सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब वो उसमें सफल हो जाता है
फिर उसी का ही सूक्ष्म रूप प्रभावित करता है, और सूक्ष्म रूप जब प्रभावित करता है तब वो कड़ियाँ खुलती हैं, तब वो ग्रंथियाँ खुलती हैं। यानी कि अगर आपको अपनी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि के आगे जाना है तो वो सूक्ष्म रूप से खुल सकती हैं। बाहर से जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ। अंदर से जब प्रकट होगा वो उसको आप जन्म दोगे, और जिस चीज़ को आप जन्म दोगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सोचो कि कोई व्यक्ति है और बहुत अच्छा गायक है। उस गायक ने गाने गाए, एक गाना गाया और 100 लोगों ने सुना। 100 लोगों ने सुना, उसमें से 50 लोगों ने कहा बहुत अच्छा भैया, और 50 ने कहा क्या बकवास है। अब उसको दो चीज़ें मिली, एक प्रशंसा और एक निंदा। अब ये यहाँ पर उसकी स्थिति है कि बाहर से उसको कुछ मिला श्रवण में, ठीक है। अगर तो उसने दोनों को ठुकरा दिया, अगर तो सिर्फ उसने प्रशंसा ले ली तो उसको निंदा भी लेनी पड़ेगी, और अगली बार उनको ये देखना पड़ेगा कि यार ऐसे लोग ना आए जो निंदा करें, या ऐसे लोगों से पालना ना पड़े जो निंदनीय हो, या फिर मैं अच्छा इम्प्रूवमेंट करूँगा ताकि और लोगों को भी ज़्यादा अच्छा लगे, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा। अब जब ये सारी कहानी हो रही है कि कुछ प्रशंसा और कुछ निंदा प्राप्त होती जा रही है, तो बाहर से हो रही है, अंदर से वो सुधार चल रहा है उसका। एक समय आएगा जब निंदा उसके अंदर से प्रकट होगी। जिस दिन उसने सोच लिया कि मैं वाकई में एक घटिया सिंगर हूँ, उस दिन उसका करियर ख़त्म हो जाएगा, वो अंदर से ख़त्म हो जाएगा। वो गाना गाना बंद कर देगा, लोगों के सामने आना बंद कर देगा। तो ये दो घटनाएं हैं, पहली निंदा जो बाहर से प्रकट हुई, दूसरी निंदा जो अंदर से प्रकट हुई। उसने उस सिंगर को ख़त्म करने वाली जो निंदा थी वो उसकी स्वयं की थी, उसके अंदर की थी, उसकी खुद की थी कि मैं अच्छा नहीं। बाहर 50 ने कहा अच्छा, 50 ने कहा बुरा, उसने ख़त्म नहीं की। अगर वो कहता हाँ ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पसंद आया, और कोई आएगा, 10 लोग आएंगे, 90 लोग भी कहेंगे तो घटिया सिंगर है, और 10 लोग कहेंगे अच्छा है बहुत। तो वो डिपेंड करता है कि वो बाहर से क्या चीज़ एक्सेप्ट करता है। अगर उसके लेश मात्र भी ये रहा कि 10 की प्रशंसा है तो मैं करूँगा, जब वो एक्सेप्टेंस रहती है ना, तो नेगेटिव एक्सेप्टेंस उसके साथ आती है। योगी के जीवन में ये सकारात्मक बातें अगर आप कहो कि पॉजिटिव फ्रेमिंग है या पॉजिटिव सोच है, वो जगत के लिए ठीक है। साधना में पॉजिटिव फ्रेमिंग और नेगेटिव फ्रेमिंग कुछ नहीं है। साधना में जो है वो शून्य है, शून्य की तरफ जाने की यात्रा है। पॉजिटिव मेकिंग कुछ नहीं करना होता, कुछ भी पॉजिटिव फ्रेम नहीं करना होता कि बी पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। सकारात्मक रहने के चक्कर में नकारात्मक चीज़ें हमेशा, जब तक आप सकारात्मक रहने की कोशिश करते हो, यानी कि आप नकारात्मक से जूझ रहे हो। हमें हमेशा शून्यता की तरफ जाना चाहिए। शून्य की तरफ जाने से ही सारी समस्याओं का हल है। तो अगर हमें अंदर से अपनी चीज़ों को खोलना है, या फिर अंदर से अपने आप को शाश्वत करना है, या अपने अंदर से इन चीज़ों पे विजय पानी है, तो वो सूक्ष्म रूप से है। आपकी साधना सूक्ष्म रूप से है, भौतिक रूप से है नहीं। लेकिन भौतिक रूप बाहर का निर्माण करता है सूक्ष्म जगत का। जैसे सूक्ष्म से भौतिक का निर्माण हुआ, रिवर्स में भौतिक से सूक्ष्म का निर्माण होता है। अगर सोचो ऊपर से जब हम आए तो शून्य से आए, तो हमें अगर वापस शून्य में जाना है तो भौतिकता को शून्य करना ज़रूरी है। अगर भौतिकता में सकारात्मक और नकारात्मक सकारात्मकता लेके चलेंगे तो शून्य की तरफ नहीं बढ़ सकते, और अंदर सिर्फ सकारात्मकता नहीं जा सकती। अंदर अगर रहेंगी तो दोनों रहेंगी, क्योंकि एक सिक्के का एक पहलू नहीं हो सकता। जहाँ सकारात्मकता है वहाँ नकारात्मकता भी है। तो मुक्ति अगर पानी है तो सकारात्मकता से भी मुक्ति पाके शून्य की तरफ जाना है। इसी को ही विष्णु ग्रंथि कहते हैं। विष्णु ग्रंथि आपको दुख और सुख दोनों से मुक्त करती है। सुख और दुख दोनों से मुक्त होना ही विष्णु ग्रंथि का हल है। प्रशंसा और निंदा दोनों का त्याग ही विष्णु ग्रंथि का हल है। यहीं से त्याग प्रकट होता है, और त्याग को ही बार बार अभ्यास करने से परम त्याग, परम वैराग्य प्रकट होता है। और परम वैराग्य विष्णु ग्रंथि का उद्देश्य है।
क्योंकि सारे भाव, पिता, पुत्र, धर्म, ये धर्म जितने भी धर्म हैं, कृष्ण ने कहा है सब धर्मों को त्याग, क्योंकि उसका अधिकार विष्णु ग्रंथि पे है। तो वो कहता है सब धर्मों को त्याग दे, तो सारे धर्म जितने भी आप इस पूरी माया में लिप्त हैं वो विष्णु ग्रंथि है। पूरी माया विष्णु ग्रंथि की है। इसीलिए बाहर जो भौतिकता में साधक के साथ माया प्रपंच रचती है, वही प्रपंच अंदर भी चलता है, और अंदर का प्रपंच ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हमने बाहर घटित करवाया है ऐसी चीज़ों को, बाहर हमने इन चीज़ों को रोका नहीं, इसीलिए अंदर ये चीज़ें रुकती नहीं, इसीलिए तकलीफ होती है। तो बाहर घटने वाली घटनाओं की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं जो सुनता हूँ, मैं जो देखता हूँ, उस पर मेरा अधिकार है। मैं जो अंदर हूँ, मैं ही वही मैं बाहर होऊंगा। तो सत्य जो है वही विष्णु ग्रंथि को खोल सकता है सही से। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा आज का जो भी मैंने अभी तक बोला मेरे ख्याल से, लेकिन कहने का अर्थ मेरा सिर्फ इतना ही है कि आप अगर अपनी निंदा से मुक्त होना चाहते हो तो दूसरे की निंदा से मुक्त होना अति आवश्यक है। अगर अपनी प्रशंसा से मुक्त होना चाहते हो तो दूसरे की प्रशंसा जो है वो ज़रा कम करो, किसी की भी, क्योंकि प्रशंसा का मूल उद्देश्य प्रशंसा पाना ही होता है। बुद्ध ने शायद किसी की प्रशंसा ना की हो। गुरुदेव जब सिद्धियां प्राप्त होती थी किसी को, तो वो उनकी प्रशंसा नहीं करते थे, अवॉइड करते थे। किसी साधक को डुबोना और किसी साधक का उत्थान करना ये जगत के हाथ में है। अगर मैं एक साधक हूँ और आप मेरे लिए जगत हो, तो मेरा उत्थान आप पे बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कैटेगराइज ना करूँ, ना ही मैं आपकी निंदा करूँ, ना ही मैं आपकी प्रशंसा करूँ। अगर मैं इन दोनों से मुक्त रहूँ तो मैं इन दोनों चीज़ों से मुक्त हो भी सकता हूँ। ये थोड़ा सा कठिन कार्य है वैसे, किसी की प्रशंसा अच्छे कार्य पे कैसे ना करें, है ना। लेकिन ये साधना का जो पथ है इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी प्रशंसा जो है वो दूसरे साधक को किस तरह से लपेटे मारेगी। आप यही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप किसी की प्रशंसा करनी बंद करते हो तो अकेली प्रशंसा बंद करने से होगा नहीं, आपको उसकी निंदा भी बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये काम उल्टा पड़ जाएगा। आप इसको गलत धारणा में ले लोगे कि हम क्यों ना करें। बच्चों को प्रोत्साहन देना ज़रूरी होता है कि तुमने अच्छा किया। प्रोत्साहन अलग चीज़ है, बच्चों की बात अलग है, वो घटना अलग है। साधना के विषय की बात कर रहा हूँ। साधना पे आप किसी को चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा सकते। कोई विशेष नहीं है, कोई उच्चतर स्थिति कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी भौतिकता से आध्यात्मिकता में अभी प्रवेश ही नहीं किया, दिखता नहीं, सब शब्दों में है। जो शब्द सुन लिए जाते हैं उसी पे ही रचना हो जाती है। आज अभी ऐसा ही समय है, तो कोई भी उन शब्दों से बाहर नहीं है। बौद्ध की अवस्था में कोई भी नहीं है। बौद्ध की अवस्था ही अध्यात्म की अवस्था की शुरुआत है, ठीक है। तो विष्णु ग्रंथि के पार होने से ही आप अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हो। इसीलिए शब्दों को बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द से ही संसार की रचना हुई है, माया की रचना शब्द से हुई है, और इस माया की रचना को तोड़ना भी शब्द का ही कार्य है। शब्द ही सुनते हैं हम, उसी से ही हमारी रचना होती है। ये सृष्टि जो देखते हैं हम, ये शब्द रूप की ही स्थूल अवस्था है। शब्द सूक्ष्म है और व्यापकता जो है ये स्थूलता है। तो दृष्टि पहले स्थूल रूप में प्रकट करती है, फिर शब्द उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं सूक्ष्म रूप से। तो आपने क्या देखा, क्या सुना, इसका प्रभाव किसी साधक की जीवन पे कैसे पड़ता है, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये साधना आपकी सरल भी कर सकती है और डिफ़िकल्ट भी कर सकती है, ठीक है। अब आप इसको कितना समझे हो, कैसे समझे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा ये समझते समय, और बताते समय भी मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि मुझे सही उदाहरणें नहीं मिल रही। तो कहने का अर्थ यही है कि हम, बच्चों की बात अलग है, मैं कह रहा हूँ भौतिकता में अलग बात है। निंदा और प्रशंसा जो है बच्चों की करनी है, प्रोत्साहन देना, वो अलग चीज़ है। प्रोत्साहन एक अलग चीज़ है। तो साधना में ये चीज़ें नहीं चलती। साधना में 10 साधक उठ के दूसरे साधक को नहीं कह सकता भाई तुम बहुत अच्छे साधक बन गए, तुम्हारी साधना बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप पुराने
ऋषियों के पास जाओ और उनके आश्रमों में जाओ तो एक शिष्य दूसरे शिष्य की प्रशंसा करने का हक रखता नहीं, ना ही उसकी निंदा करने का हक रखता है, क्योंकि ये हक सिर्फ गुरु ने अपने पास रखा हुआ है। और गुरु भी अपने शिष्य की प्रशंसा कभी नहीं करता, क्योंकि गुरु की प्रशंसा शिष्य को वहीं ख़त्म कर सकती है जब तक उसकी पूर्णता ना हो, क्योंकि शिष्य के वचन, गुरु के वचन जो होते हैं वो ब्रह्म के वचन होते हैं। अगर मेरी पूर्णता नहीं है और मैं भौतिकता में ही हूँ और गुरुदेव मुझे दर्शन कहते हैं राशि बेटा तू बहुत अच्छा साधक है, मेरा बड़ा काम करता है, मेरे लिए समय निकालता, अगर ये कह देना गुरुदेव आके तो मेरी साधना आज अभी यहीं ख़त्म हो जाएगी। इसकी गारंटी है, मैं खुद देता हूँ इसकी गारंटी, कि मुझे तो गुरुदेव ने कह दिया, मेरा तो काम हो गया, अब सीधा गुरुदेव मरे जैसे भी करें गुरुदेव के पास ही जाएंगे। तो गुरुदेव ने कभी तब तक आपके सामने नहीं आना जब तक आप वाकई में भौतिकता से आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं करते और वाकई में आप पूर्णता नहीं होते। और जब पूर्ण हो जाओगे तब उसके कहने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन गुरु कभी आपके सामने आपकी प्रशंसा करने नहीं आएगा और ना ही वो किसी दूसरे शिष्य की निंदा करने का आपको संदेश देगा कि वो साधक अच्छा नहीं है या फिर उसके से दूर हो जाओ या वो गलत है। गुरु कभी ऐसा नहीं कर सकता। ना गुरु आपकी प्रशंसा करेगा, ना गुरु आपकी निंदा करेगा, ना गुरु आपको किसी की प्रशंसा करने के लिए कहेगा, ना ही गुरु आपको किसी की निंदा करने के लिए कहेगा। अगर गुरु ऐसा करता है तो वो गुरु नहीं है, वो मन का बनाया हुआ वहम है, भ्रम। जिसने इस रहस्य को जान लिया उसकी ही विष्णु ग्रंथि खुल सकती है, नहीं तो नहीं खुल सकती। और ग्रंथियाँ और चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है। जय श्री गुरुदेव बेटा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मेरे दो प्रश्न है। पहला तो ये कि मुझे गुरुदेव के दर्शन होते हैं और गुरुदेव के दर्शन होते, मैं गुरुदेव से कोई भी प्रश्न पूछूं तो गुरुदेव का जवाब देते, गुरुदेव सामने आकर देते और दादा गुरुदेव के ऊपर आसन लगा के बैठते हैं। ये मन का या असली में होता है? बेटा जो प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं, ठीक है, साधना में, हाँ। वो हमें साक्षात्कार से मिलते हैं। मन में बैठे बैठे हमें उन चीज़ों का ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन साक्षात्कार हमें जीवन में ही होता है। अगर गुरुदेव से आपने कोई प्रश्न पूछा और आपको गुरुदेव ने उसका आंसर दिया तो वो सिर्फ शब्दों में नहीं होगा, बल्कि उसका साक्षात्कार भी आपके जीवन में होगा। अगर उसका साक्षात्कार जीवन में नहीं होता है तो वो सिर्फ शब्द जो हैं वो मन के बनाए हुए हैं, क्योंकि साक्षात्कार होना ही उस चीज़ की सार्थकता को प्रकट करता है। मैं अगर कहूँ कि मैंने आज एक पेड़ लगा दिया है, आज एक बीज लगा दिया है, कल ये पेड़ बन जाएगा, तो क्या वो सच में पेड़ बन जाएगा जब मैंने लगाया ही नहीं उसको? नहीं। तो उसका साक्षात्कार कब होगा? जब वो घटित होगा। तो गुरु अगर कोई संदेश देगा तो वो भौतिकता में घटित भी होगा। अगर वो भौतिकता में घटित नहीं होता है तो वो संदेश गुरुदेव का नहीं हो सकता, वो हमारे मन का ही है। हमारे मन ने ही अपने ही प्रश्नों के उत्तर बना लिए। ठीक है, तो सार्थकता होनी ज़रूरी है, प्रश्न के उत्तरों में सार्थकता होनी ज़रूरी है। कल्पना से नहीं होता कोई भी। गुरु कभी कल्पना के लिए प्रेरित नहीं करते, कल्पना से कभी कोई सोल्यूशन नहीं मिलते। जब तक वो जीवन में चीज़ घटित ना हो वो शब्दों को धारण नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको कहूँ बेटा आप परी हो, आपके पंख हैं, आप उड़ सकते हो, तो क्या आप उड़ोगे? नहीं। क्यों नहीं उड़ोगे? पंख नहीं है। पंख नहीं है। तो गुरु अगर आपको कुछ आके कहता है कि बेटा आप ये करो वो करो, तो उसकी सार्थकता होने के लिए वो चीज़ होनी तो चाहिए ना भौतिकता में, तभी तो आप समझोगे ना कि ये सही है। अगर गुरु ने वैसे ही बस आपको हर रोज़ आके कुछ ना कुछ कह रहे हैं लेकिन भौतिकता में वो चीज़ है ही नहीं, तो आप तो उदास हो जाओगे ना, गुरुदेव ने ध्यान में कहा लेकिन हुआ नहीं। तो फिर वो गुरुदेव की आवाज़ कैसे हो सकती है? गुरु कुछ कहे और कुछ ना हो, ये हो सकता है? नहीं। तो गुरु अगर कुछ कहता है, कुछ उत्तर देता है, तो उसकी भौतिकता में भी परिणाम मिलेंगे आपको। अगर नहीं मिलते तो वो मन की कहानी है। ठीक है, समझ में आई बात? कैसे पता चलेगा कि वो गुरुदेव ने कहा है? वो प्रकट हो जाएगा बेटा आपके सामने भौतिक रूप में, किसी ना किसी घटनाक्रम में आपके सामने आ जाएगी चीज़। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या? और
और कल 2-3 दिन हो गए, उस समय मैं घर से बाहर गई थी, तब मुझे पहले एक कुत्ता दिखा और एक इंसान था। ये हकीकत है, वो इंसान था और उस इंसान वो अंधेरा था, उस इंसान वो ब्लैक रंग का ही था और इस इंसान के पीछे एक कुत्ता था। इस उस इंसान को देख के वो कुत्ता भौंकने लगा। फिर उस इंसान वो आगे चल रहा था, उसके पीछे वो कुत्ता चलने लगा। ये क्या है, ध्यान की अवस्था में देखा? नहीं, हाँ। फिर वो गायब हो गए। नहीं, ये आपने वो ध्यान में देखा ना सपने में देखा? नहीं, आंखों से देखा बाहर, हाँ, आंखों से देखा बाहर। आंखों से देखा, फिर से बताओ, जो मतलब देखा ऐसे साफ साफ देखा, क्या देखा, हाँ, फिर से बताओ। हाँ, एक इंसान था। आदमी था। हाँ, आदमी था और एक कुत्ता था। वो आदमी अंधेरे में दिखा, बाहर अंधेरा था तो वो दिखा, और वो एक कुत्ता भी था। उस आदमी वो बाहर एकदम से आया और उस आदमी को देख के कुत्ता भौंकने लगा और फिर उस आदमी को वो आदमी आगे चलने लगा, उस आदमी के पीछे वो कुत्ता चलने लगा और फिर वो आदमी गायब हो गया। जो आप कह रहे हो ना बेटा, इसको तो किसी भी कसौटी में प्रमाणित मैं नहीं कर सकता ना, कि वो आदमी गायब हुआ या फिर आंखों की कोई दृष्टि का कोई दोष हुआ या फिर अंधेरे में आपने क्या देखा। इसको तो प्रमाणित नहीं किया जा सकता बेटा, इसको तो आप भी प्रमाणित नहीं कर सकते। सोचो कि आपने जो भी सुनाया ये एक स्टोरी है, सत्य नहीं है, बस आपने कहा चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा चलो आप मुझे एक स्टोरी सुनाओ। मैं सोचने की बात कर, मैं सार्थकता की बात कर रहा हूँ बेटा। मैं इसको कह नहीं रहा कि गलत है या झूठ है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहते कि राज भैया मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है, आपको अच्छी लगेगी, तो आपने ये स्टोरी सुनाई, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। अब आपने ये जो सत्य घटना सुनाई कि ये हुआ है, इसका कोई प्रमाण तो नहीं है आपके पास, है? कोई प्रमाण है? नहीं। हाँ, तो फिर प्रमाण वृत्ति होती है ना एक, पढ़ा था ना हमने पतंजलि अष्टांग योग में, एक वृत्ति होती है प्रमाण वृत्ति। तो वृत्तियां दो तरह की होती हैं, एक वो जो हमें साधना में मदद करे ऊपर उठने के लिए, उसे अक्लिष्ट कहते हैं, और एक वो जो साधना में हमें नीचे लेके जाए। तो ये जो आपने देखा, इससे आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ा कि साधना में आपको साधना करने के लिए मदद पड़ी, या आपको डर लगा कि कोई भूत प्रेत तो नहीं था, कोई ये तो नहीं था, कोई वो तो नहीं था, इस तरह से आपको कुछ लगा? तो वो डिपेंड करता है कि आपको किसी चीज़ का प्रमाण मिले जो आपको अलौकिक लगे। लेकिन वो जैसे लोग कहते हैं ना कि मुझे सपने में ये दिखता है या वो दिखता है, सपने में देख लिया उन्होंने, उनको ये प्रमाण मिल गया किसी चीज़ का, या भौतिकता में कोई चीज़ भूत हो सकता है। हाँ। अच्छा, भूत हो सकता है आपके कहने का, तो भूत और कुत्ता एक साथ? कुत्ता तो पहले ही था। तो फिर कुत्ता, अच्छा कुत्ता वहीं पे था, वो गायब हो गया, आदमी उस पर भौंका और भौंकने के बाद वो पीछे पीछे गया और आदमी गायब हो गया, यानी कि भूत था, कुत्ते ने देख के भौंका कि ये कौन आ गया। कुत्ते जनरली क्या करते हैं ना, वो आम आदमी को देख के भी भौंकते हैं, उनका काम ही भैया कि उनके इलाके में कोई आना नहीं चाहिए गैर आदमी। कुत्ता तो गायब नहीं हुआ। हाँ, कुत्ता नहीं गायब हुआ, मैं समझ गया, वो आदमी गायब हो गया जिसपे कुत्ता भौंक रहा था। हाँ। लेकिन बेटा ये गायब होने वाली कहानी की सार्थकता नहीं है ना, इसका प्रमाण नहीं है ना, तो प्रमाण के बिना तो अब ये चीज़ को मुश्किल है ना कि कोई भी कमेंट करना बेटा कि वो कौन था, क्या था, कैसे हो सकता। ये भ्रम भी तो हो सकता है ना। आप कॉन्फिडेंट हो कि वो भूत ही था। अगर कोई कहे 100% को हो तो आप कहोगे शायद, यानी कि डाउट है ना। तो अगर आपको भी डाउट है, 100% कंफर्म नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति उसको कैसे कंफर्म कर सकता है कि वो क्या था? नहीं कर सकता, उसको करना भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं कर सकता ना। तो हो सकता है बेटा कोई आंखों का धोखा हो या कोई चीज़ हो, लेकिन ये सही बात है कि ध्यान में कई चीज़ें दिखती हैं हमें, मरे हुए लोग दिखते हैं, ठीक है,
मरे हुए लोग ध्यान में दिखते हैं, स्वप्न में भी दिखते हैं, ठीक है। और संभव हो कि वो ऐसे भी दिख जाएं छाया के रूप में, शरीर तो नहीं होता उनके पास, छाया के रूप में किसी रूप में दिख सकते हैं, ऐसा संभव है। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हम कि वो क्या था। उसको हम नेगेटिविटी में नहीं डाल सकते कि आपने कोई भूत देख लिया अपने घर के पास या कुछ है, इस चीज़ को नहीं डाल सकते, ठीक है। एक मिनट के लिए आपने पलकें झपकी तो आदमी इधर उधर हो सकता है और हमें नहीं, क्योंकि आपने कहा अंधेरा भी था, ऐसा तो था नहीं कि कोई मैदान है या साफ दिखाई दे रहा है और आंखों के सामने साफ गायब हो गया और आप 100% कहो कि नहीं वो था, वो गायब हो गया, था ही था, उसकी श्योरिटी भी नहीं है। तो इसे भ्रम समझ के हम कुछ काल्पनिक दृष्टि से भी जीवन यापन करते हैं। जैसे मैंने खाना पकाया, ठीक है, मैंने कहा भैया आज मैंने खाना बड़ा टेस्टी बनाया, आपके पापा हलवाई है ना, हाँ, तो उन्होंने कहा आज की जो मैंने मिठाई बनाई है ना ये इतनी अच्छी है कि जो खाएगा उंगलियां चाटेगा, हो सकता है चीनी डालनी भूल गए तो उन्होंने बनाते समय कल्पना की कि बहुत अच्छी बनेगी। कोई भी कार्य करते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं तो यही सोच के करते हैं ना बहुत अच्छा करेंगे, कल्पना करते हैं ना अच्छा होने की कि ये ऐसा बनेगा कि इससे बढ़िया मैंने आज तक ना बनाया हो। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है वो बाद में वैसा ही बने, तो ज़रूरी नहीं है कि कल्पना जो है वो सत्य निकले। तो कई बार हम अपना जीवन जो है वो कल्पना से भी व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना बेटा, ठीक है, नहीं लेंगे। हाँ नहीं लेंगे, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन हमें सही चीज़ का चयन करना है। ये अच्छी बात है कि आपने बात की, लेकिन जिस चीज़ की पूरी प्रमाण हमारे पास ना हो उसे वैज्ञानिक रूप से दुनिया के सामने रख नहीं सकते, ठीक है। हाँ एक चीज़ है कि लोगों को ईश्वर का प्रमाण आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपके अंदर बदलाव ना आए। ईश्वर भी निराकार होता है ना, उसका प्रमाण नहीं मिलता जब तक कि साकार रूप में बदलाव ना आए। तो अगर आप किसी चीज़ को सामने रखते हो तो उसको साकार रूप में रखना ज़रूरी है, प्रमाण में रखना ज़रूरी है, नहीं तो ईश्वर को कभी कोई मानेगा नहीं बेटा, कभी नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा ईश्वर को अगर साकार रूप में सामने ना आए। विवेकानंद की बात है, विवेकानंद ने कहा है कि सारी सृष्टि तो परमात्मा नहीं बनाई है, लेकिन सब साकार रूप में होते हुए भी विवेकानंद तो नहीं मान रहा था क्योंकि निराकार के दर्शन नहीं हुए उसको। तो उनके गुरु ने उनकी ऐसी स्थिति कर दी कि पल भर के लिए उनको सारी स्थिति में ब्रह्म की अनुभूति होने लगी, उस निराकार की अनुभूति होने लगी जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। तो विवेकानंद को बता दिया कि है सारी सृष्टि में और वो मान भी गया, लेकिन विवेकानंद इस चीज़ को प्रमाणित तो नहीं कर सके ना उस समय जब तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ईश्वर को भी प्रमाण की जरूरत पड़ती है बेटा इस दुनिया में। अगर गुरुदेव कहें कि ये नाम जपो आप में बदलाव आ जाएगा, तो बदलाव आना जरूरी है ना। अगर बदलाव नहीं आएगा तो आप कैसे मानोगे कि गुरुदेव जी महान है? नहीं मानोगे ना? हाँ, तो नहीं। किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए उसके प्रमाण होने ज़रूरी है। जब तक हम खुद डाउट में होंगे, अगर मैं कहूँगा कि हमारे गुरुदेव महान है लेकिन मेरे मन में डाउट है कि पता नहीं है कि नहीं है हाँ, मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं, सब लोग कहते हैं कि महान है इसीलिए मैं भी कहता हूँ महान है, तो ये डाउट वाली अवस्था है बेटा। मेरे कहने से गुरुदेव महान नहीं होंगे, वो महान है इसलिए महान है, मेरे कहने से नहीं होंगे। अगर मैं गली गली डिंडोरा पूटूं मेरे गुरुदेव महान है तो क्या वो महान हो जाएंगे? नहीं होंगे। लेकिन अगर वो सच में महान है तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ही जग में डिंडोरा पीटेगा कि ये कैसे बदल गया, तू कैसे बदल गया, तू तो ऐसा नहीं था। मैं गुरुदेव ने बदल दिया। अच्छा कौन है तेरे गुरुदेव? तेरे गुरुदेव तो महान है। तो किसने कहा महान, मैंने या किसी दूसरे ने? किसी दूसरे ने कहा। कैसे कहा? मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को देख के कहा, ना कि मेरे ढिंडोरा पीटने को। तो मेरे कहने से मेरे गुरुदेव महान नहीं होते, बल्कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख के दूसरा व्यक्ति उसको धारण करेगा कि ये महान गुरु है। तो विवेकानंद की अवस्था भी यही थी कि उनके पास प्रमाण तो मिल गया, वो कह सकते थे कि रामकृष्ण महान है या फिर परमात्मा है, चीख चिल्ला के कह सकते थे कि रामकृष्ण परमहंस ने मुझे परमात्मा का एहसास करा दिया, दर्शन होता है, परमात्मा होता है। लेकिन सारे उनको पागल घोषित कर देते, है ना। तो ये ज़रूरी है बेटा कि जब भी हमें कोई अनुभूति हो, जैसे आपने का पहला प्रश्न था ना कि गुरुदेव बोल रहे हैं क्या है, उसका भौतिकता में प्रमाण होना ज़रूरी है, नहीं तो ईश्वर को कोई नहीं मानेगा। आज भी ईश्वर हम सब में है, हम मानते हैं कि हम ईश्वर हैं, किसी को कहो तो ईश्वर है मानेगा? वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पास प्रमाण नहीं है उस चीज़ का।
कि वो उसके अंदर चेतन तत्व है। तो प्रमाण होना ज़रूरी है बेटा किसी भी चीज़ का, चाहे गुरुदेव स्वप्न में कुछ कहें, चाहे अनुभूति में कुछ कहें, ठीक है। कोई साधक अगर ध्यान मुद्रा में बैठा है और वो कोई कुछ कहता है तो उसका प्रमाण बाहर मिलना ज़रूरी है, नहीं तो वो सत्य के आधार पर उसको हम प्रमोट नहीं कर सकते। बिना प्रमाण लिए कैसे प्रमोट करेंगे किसी चीज़ को? नहीं कर सकते ना, लोग कहेंगे ढोंगी हो तुम। तो अपनी किसी भी अनुभूति को साक्षात्कार में बदलना ज़रूरी है बेटा। इसीलिए हम क्या बात करते हैं जब सेशन शुरू होता है, मैं कहता हूँ कि अनुभूति मत सुनाना, परिवर्तन सुनाना। तो क्यों कहता हूँ ऐसा? इसीलिए कहता हूँ कि परिवर्तन ही प्रमाण है, और ये दुनिया वैज्ञानिक दुनिया है बेटा, ये प्रमाण मांगती है। अनुभूति से इससे कुछ लेना देना नहीं। परिवर्तन आया है, हाँ, परिवर्तन को दिखा सकते हैं। परिवर्तन आया है आप में, मैं जानता हूँ, और मुझे पता है आप में परिवर्तन है। आप डेली अभ्यास करते हो, योग करते हो, सुबह शाम बैठते हो, और आप अपनी बात रखते हो सामने और उस बात का सामना करते हो। वरना साधक ऐसे होते हैं बेटा, वो अपनी अनुभूति सामने इसलिए नहीं रखते कि कहीं उस अनुभूति को कोई डिनाई ना कर दे। सोचो किसी साधक को दर्शन हुए, ठीक है, अब वो ये सामने रखना नहीं चाहता कि कहीं मेरे दर्शनों को कोई ये ना कह दे कि ये गलत है, क्योंकि वो उसी में ही जीना चाहता है। लेकिन आप तो बहुत बहादुर हो, आपने कहा कि राज भैया ये सही है या गलत है, ये आपने पूछने की हिम्मत की, क्योंकि आप अपने भ्रम से निकलना चाहते हो। ये सत्य है या भ्रम है आप जानना चाहते हो। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, ये बहुत बहादुरी की बात है। साधना में ऐसे साधक को बहादुर साधक कहते हैं, जो अपना सामना करता है, अपना साक्षात्कार करता है, भागता नहीं अपने आप से, अपनी सच्चाई को सामने नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो साधना ऐसे ही आगे बढ़ती है। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि बदलाव जो है वो मुझे दिखता है, लेकिन पूर्णता जब तक नहीं होती तब तक वो बात नहीं बनती। तब तक हम सारे एक ही हैं। किसी में थोड़ा ज़्यादा बदलाव होता है, किसी में कम होता है, ठीक है। कोई अपने आप को साक्षात्कार करना चाहता है, कोई अपने आप को साक्षात्कार करना ही नहीं चाहता। ये साधकों की अवस्थाएं हैं, और इसमें कोई विशेष बात या इसमें कोई खराब बात नहीं है। ऐसा ही होता है, हर साधक अलग होता है। इससे ये परिवर्तन आया, गुरुदेव ने मुझे आज अंदर से शरीर दिखाया। अच्छा, क्या देखा शरीर में? बहुत सारा खून, नाड़ियाँ, हड्डियाँ, ये सब। अच्छा, खून, नाड़ियाँ, हड्डियाँ देखी आपने? अच्छा, 2-3 बार पहले दिखाई थी और डर लगने लगा, फिर आज डर नहीं लगा। हाँ, ये तो होता है, ये मैं जानता हूँ। मुझे अनुभूति नहीं हुई, लेकिन ये अनुभूति होती है कि अपने अंदर दिखता है, नाड़ियाँ दिखती हैं, खून दिखता है, ये किसी एक हद तक भौतिक शरीर की संरचना दिखती है। बहुत सारा था खून तो। हाँ, जब ये आपको दिखा ना, इसके बाद आपको इसकी संरचना का ज्ञान होगा, ठीक है। जब इस संरचना का ज्ञान होगा तब आप उसको लिख सकोगे, तब आप उसको ड्रॉ कर सकोगे, तब दुनिया मानेगी। आज नहीं मानेगी। आज अगर आपने कहा ना मैंने ये देखा वो देखा, दुनिया मानेगी नहीं। जब तक आप उसकी संरचना को समझ ना जाओ और उसको कागज कलम के साथ सामने ना रख दो, तब तक वो सही नहीं, तब तक वो उसकी प्रमाण मिलेगा नहीं दुनिया को, ठीक है। तो अपना स्वाध्याय करते रहना, अपना साक्षात्कार करना, अपने खुद का सामना करते रहना, यही एक मार्ग है आगे बढ़ने का। अगर जहाँ अपना सामना करना छोड़ दिया और अपने आप को समझ लिया कि नहीं ये सत्य ही है, यही सत्य है, ठीक है, जहाँ पर ये जिद अड़ जाएगी ना कि मैं ही सत्य हूँ या मेरा साक्षात्कार ही सत्य है, वो फिर रुक जाते हैं वहाँ पर। कहीं भी रुकना नहीं, हमेशा एक्सेप्ट करके चलना है कि इससे बेहतर हो सकता है, इससे ज़्यादा प्रकट हो सकता है, इससे ज़्यादा हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। और दुनिया एक ही बात है बेटा, मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब तक दुनिया के सामने नहीं रख सकते ना अपने परिवर्तन को, तब तक वो मानेगी नहीं। कहने से, आपके कहने से कोई नहीं मानेगा, मैं मान जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं भी, हाँ, मैं सुन लूंगा, मान लूंगा, लेकिन तब मुझे विश्वास होगा जब आप उस शरीर की संरचना को सामने प्रस्तुत कर सको कि राज भाई ये नाड़ी यहाँ से जाती है, वहाँ खुलती है, इधर से जाती है, इसका ये काम होता है, ये ऐसे होता है। जब तक उसको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ तब तक तो मैं नहीं मानूंगा उस चीज़ को। मानना भी नहीं चाहिए मुझे, है ना? नहीं मानूं। हाँ, लेकिन अनुभूति है, वो
सुन सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा होता है, लेकिन दुनिया के सामने नहीं रख सकते उसको, ठीक है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अब सबकी आवाज़ एक जैसी, सोनी बोल रहे हो ना आप? ठीक है, चलो। सोनी है जो रोज़ ध्यान करती है गुरुदेव का, सुबह शाम तीनों बच्चे ध्यान करते हैं। अच्छा, चलिए अब देख लेते हैं कि YouTube पे कोई आपका प्रश्न है कि नहीं है। आज का सेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मुझे लगता है। कॉम्प्लिकेटेड हुआ सेशन आज? नहीं कि समझा ही नहीं अच्छा, हाँ, अच्छा। सोनू नागर जी कह रहे हैं कि अगर 24 घंटे पी पी की आवाज़ आती है तो क्या मंत्र जाप नहीं करना है? सोनू नागर जी, जो ध्वनि है, जो नाद है, नाद की ध्वनि जो है वो साधना में अगला स्टेप है। हमारी गति एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है, वो हमारा साधना का अगला दौर है। साधना करने के लिए जैसे आप मंत्र का मनोमनी जाप करते हो, फिर उसकी दूसरी अवस्था है कि वो मन उसका एजपा जाप लग जाए, ठीक है। फिर आपको टेंशन नहीं रहती कि मंत्र जाप करना है, ठीक है, नहीं किया, भूल गया, उसकी टेंशन नहीं रहती। एजपा जाप जब लग जाता है फिर आप दिन में 3-4 बार अपनी हिसाब से जाप कर सकते हो, ठीक है। एजपा जाप लगने के बाद जब नाद प्रकट हो जाता है तो नाद हमें हमारे मस्तिष्क के कई हिस्सों में लेके जाता है, लेकिन मस्तिष्क में कई रूप की ध्वनियाँ, अलग अलग ध्वनियों से अलग अलग कोने खुलते हैं। अब मैंने कहा सा, तो इसने मेरे मस्तिष्क के एक हिस्से में जाके ध्वनि प्रकट की, संवेदना प्रकट की। मैंने कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो इसने भी एक ध्वनि प्रकट की, लेकिन इसने उस क्षेत्र को शायद ना छुआ हो जिस क्षेत्र को सा ने छुआ। आ, ई, ऊ, ये ध्वनियाँ हैं, अलग अलग ध्वनियाँ हैं, अलग अलग मस्तिष्क के क्षेत्रों को प्रभावित करके, स्पंदन करके उनको ओपन करती है। यही ध्वनियाँ जब मैं बाहर से करता हूँ तो बाहर स्पंदन होता है, भौतिक रूप में स्पंदन होता है। यही ध्वनियाँ जब अंदर स्पंदित होने लग जाएं तो वो सूक्ष्म रूप से प्रभाव करती हैं, बदलाव करती हैं। सोचो कि ये पानी है, ठीक है, अब पानी में मैं बदलाव करूँगा, तो सूक्ष्म रूप से इसमें एक ध्वनि प्रकट हुई, ई, तो भी उसमें सूक्ष्म रूप से एक अलग आकार की ध्वनि प्रकट होगी, दोनों से अलग अलग ध्वनि प्रकट होगी। ये भौतिक रूप से मैं बाहर क्रिएट कर रहा हूँ। मंत्र जाप जब हम करते हैं तो भौतिक रूप से भौतिक साधना का हिस्सा है, चाहे मैं मन से उसको जाप करता हूँ, ठीक है, मन से जाप करता हूँ तो वो सूक्ष्म भौतिक है, मेरे मन पे और मेरे प्राणों पे और मेरे स्थूल शरीर पे प्रभाव डालता है मंत्र। चाहे मैं उसको मन मन में जाप करूँ, चाहे एजपा जाप लग जाए, दोनों एक ही काम करते हैं। लेकिन जब मैं आंतरिक स्थिति में प्रवेश करता हूँ, यानी कि मैं हृदय चक्र पे प्रवेश करता हूँ, आंतरिक स्थिति हृदय चक्र, ठीक है, नीचे के चक्कर सूक्ष्म भौतिक रूप जगत को प्रदर्शित करते हैं। मैं जब सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करता हूँ, है तो ये सारे सूक्ष्म, सारे चक्र सूक्ष्म है, अगर ये चक्कर सूक्ष्म नहीं होंगे तो फिर काम होगा ही नहीं, है ये एक ही लेयर में, ठीक है इनकी। लेकिन आप अगर शरीरों की लेयर देखेंगे तो हर लेयर में इनकी अवस्था है, ठीक है, क्योंकि ये प्रभाव उस लेयर को करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र जो है वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन ये साथ में बेस भी देता है ऊपर के 6 चक्र, ऊपर के 5 चक्रों को। इसी तरह से दूसरे शरीर को स्पंदित करने वाला विशुद्धि चक्र, स्वादिष्ठान चक्र है। मन को स्पंदित करने वाला मणिपुर चक्र है, जो पूरे शरीर में है।
फिर हृदय चक्र है जो ग्रंथियों को स्पंदित करता है, जो नीचे के 2 चक्रों को, 4 चक्रों को संबंधित है। तो जब कोई भी ध्वनि प्रकट होती है तो वो हमारे साधना में हम किस स्तर पे किस शरीर को स्पंदित कर रहे हैं, ये प्रकट होती है चीज़। ठीक है, कोई साधक जब अपनी ही यात्रा सूक्ष्म रूप से अंदर करना शुरू कर देता है तो वो जो नाम जपता है, जो ध्वनि है, वो परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है अपने मूल स्वरूप में। जैसे आपने जपा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये शब्द है, शब्दों की रचना हुई है, इसमें ध्वनियाँ हैं, आकार है, उकार है, ओमकार है, सब कुछ इसके अंदर है। लेकिन आप तो इसमें ओमकार अलग नहीं कर सकते, उकार अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप इसका रूप समझ नहीं पाओगे कि कृष्ण है। जब आप इसको सूक्ष्म रूप में अंदर जाते हो तो इसका ओम, ऊ, आम, ईम, अंग सारा अलग हो जाता है, सारी अलग अलग ध्वनियाँ हो जाती हैं। लेकिन आपको ये शब्द रूप में सुनाई नहीं देता जब ये खुलना शुरू हो जाता है या फिर सूक्ष्म रूप से जाना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये घंटी में बहुत सारे एटम्स हैं, लेकिन एटम के अंदर तो आप नहीं जा सकते ना। तो इसी तरह से जब आप ध्वनि से यात्रा करते हो, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना ध्वनि से हुई है, शब्द से हुई है। लेकिन शब्द जब प्रकट हुआ था तब क्या हुआ था, क्या क्या शब्द था वो? क्या आपने सुना? वो जब पृथ्वी की रचना हुई तो क्या हुई होगी? ओम तत्सत ऐसी आवाज़ हुई होगी। ये तो शब्द रूप में हमने उस ध्वनि को जाना कि वो ध्वनि ओम तत्सत में आ जाती है। वो सारियाँ, वो जो ध्वनि उस समय प्रकट हुई होगी जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई, शरीर की रचना हुई, उस ध्वनि में जितनी भी मात्राएं थी, जितने भी मात्राएं कह सकते हैं या फिर ध्वनि कह सकते हैं, उसको शब्द तो नहीं कह सकते, उन ध्वनियों को एक साथ एक शब्दों के रूप में समझें तो हम उसे कह देते हैं ओम। ओम ये शब्द है। इससे मैंने समझ लिया कि इस ओम के अंदर जितनी भी ध्वनियाँ हैं, ओमकार, ऊकार, आकार, ये तीनों जो मेन रूप से ध्वनियाँ हैं, इसी से ही रचना हुई। तो जब मैं वापस ओम के अंदर घुसूंगा ना, ओम मैंने बोल दिया, अब मैं इसके अंदर घुसूंगा तो मुझे ओम सुनाई नहीं देगा, मुझे सुनाई देगा ओम। तो आप जब अंदर की साधना में चले जाओगे, शब्दों से आगे चले जाओगे, तो आपको ध्वनियाँ सुनाई देंगी, वो मस्तिष्क से आती हुई सारी ध्वनियाँ सुनाई देंगी। अब साधक क्या करेगा? उसको तो गहरा जाना है ना, नीचे जाना है ना, तो वो क्या करेगा? उस ध्वनि को सुनेगा। क्योंकि यात्रा आपको, ये जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया, ये कश्ती है, ये नाम रूपी, कहते हैं नानक नाम जहाज, जो चढ़िया सो पार। तो नाम एक कश्ती है जिसमें हम सवार होते हैं और वो कश्ती हमें उस पार लेके जाती है। तो गुरुदेव ने आपको कश्ती दी, नाम, उस कश्ती पे आप सवार हो गए। जब वो आपको आगे लेके जा रही है तो वो परिवर्तित हो जा रही है नाव से, आप उसका बड़ा रूप देखो, जहाज़ देखो या कुछ भी वाहन के रूप में देखो, तो ये वाहन है, नाद एक वाहन है। अब क्या करता है वाहन? आपकी जो एंट्री होती है मस्तिष्क में, कहाँ से होती है आपको मालूम है? किसी को मालूम है मस्तिष्क में एंट्री कहाँ से होती है? कोई बता सकता है कि जब आप मस्तिष्क में घुसते हो तो कहाँ से घुसते, कहाँ पर एंट्री होगी? आप मस्तिष्क के, जब गुरुदेव कहते हैं ना कि डॉक्टर इलाज करते हैं भौतिक और मानसिक समस्याओं का, लेकिन इसको आध्यात्मिक को टच नहीं कर सकते, स्नायु तंत्र को टच नहीं कर सकते, डरते हैं स्नायु तंत्र को टच करने के। क्यों डरते हैं डॉक्टर, कोई बता सकता है? मैं अगर आँख का डॉक्टर हूँ, किसी को आँख की प्रॉब्लम हुई है, तो मैं उसे आँख खोलूँगा, खोल भाई आँख, तो मुझे प्रॉब्लम तक पहुँचना है, तो मुझे पता है ना कहाँ से पहुँचना है, आँख का पूरा पता है मुझे। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो आँख का इलाज करने के लिए कैसे आँख खुलवानी है, कहाँ टच करना है, किधर से घुसना है उस प्रॉब्लम की तरफ से, कौन सी नस है, तो मुझे पूरा ज्ञान है आँख का। लेकिन मस्तिष्क का वो टच नहीं करते। मस्तिष्क कुछ क्षेत्रों में वो खून जम गया उसमें, या फिर विज्ञान ने तरक्की की है, और ये बहुत बड़ी बात है कि वो दिमाग को टच कर पा रहा है, ठीक है।
लेकिन क्या वो जानता है? क्योंकि हम तो 10-12% ही है जो यूज़ करते हैं। वो स्नायु तंत्र को टच नहीं करता, डॉक्टर फिर भी डरता है कि कहीं एक नस भी कट गई तो पता नहीं क्या होगा, किधर से कौन सी नस आ रही है, क्या जा रही है, उसको पता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जब नाद आपको सुनाई देने लग गया तो डॉक्टर उसको डिनाई कर देते हैं, कहते हैं ये तुम्हारे दिमाग की परेशानी है, लेकिन यही अंदर जाने का रास्ता है। बड़ा ही सूक्ष्म शुरू होता है नाद सुनना, और वो एक पर्टिकुलर जगह से आता है, मस्तिष्क के एक पर्टिकुलर जगह से आता है नाद, बेसिक नाद जो आता है। फिर एक अलग नाद है, वो एक अलग बेसिक जगह में ट्रैवल करवाता है आपको। फिर एक और पर्टिकुलर नाद है, फिर वो अलग क्षेत्र में जाता है दिमाग के। हर ध्वनि मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्रों को स्पंदित करती है। किसी को आवाज़ सुनाई देती है झिंगूर की, वो जो रात का कीड़ा होता है किसी को सुनाई देती है पी चल रहा है, बस कितना भी ध्यान से सुन लो वही सुनेगा, पी सुनेगा, और वो सुनाई देगा आपको यहाँ से, इस क्षेत्र से, ठीक है, इस क्षेत्र से सुनाई देगा। तो ये यहाँ पर पहुँचे अभी आप, ठीक है, वो लगता है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे, लेकिन उसका मेन जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे। फिर एक और ध्वनि होती है, उसको ध्यान से सुनोगे तो वो ये जो पीछे जहाँ पे पंडित बोधी रखते हैं ना, यहाँ से आती है आवाज़, घंटे की आवाज़ आती है वहाँ से। तो झिंगूर की ची की आवाज़ जो है वो आपको यहाँ से यहाँ जाती हुई दिखाई देगी, कहाँ सर में जा रही है आप खोज नहीं पाओगे। फिर आप घंटे की आवाज़ सुनोगे तो भी आप पहले खोज नहीं पाओगे, लेकिन जितना सूक्ष्म जाओगे तो वो आवाज़ किस क्षेत्र से आ रही है आप उस क्षेत्र को पता कर लोगे। और नाद यही काम करता है। जो हम कहते हैं कि नाद साधना करो, क्यों कहते हैं नाद साधना करो, क्यों कहते हैं कि मंत्र जाप बंद कर दो, मूल कारण क्या है नाद को अनुसंधान करने का। मैं मंत्र जपता हूँ बैठ के, मुझे कुछ नहीं पता ये कहाँ पे स्पंदन कर रहा है, मानसिक जाप कहाँ पे स्पंदन कर रहा है, मुझे नहीं पता। मैं एक अज्ञान साधक, मेरे लिए यही अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं जानता अपने मस्तिष्क पे मैं कहाँ ध्यान लगाऊं, मुझे पता नहीं कि मैं ये, गुरुदेव कहते हैं मुझे यहाँ ध्यान करो, ठीक है, यहाँ तक दे देते हैं, यहाँ पे ध्यान कर लो, सरल ध्यान है, इसको सहज ध्यान बोलते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव अगर कहें कि एक काम करो, तुम अपनी ब्रह्म ग्रंथि पे ध्यान करो, ठीक है, करवाते हैं करवाने वाले, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, इस पे ध्यान करवाएंगे, लेकिन आपको नहीं बोला जाता, क्योंकि आपका बाहर से जाने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये हठ योग है नहीं, आपका है सिद्ध योग। सिद्ध योग में अंदर से ध्यान करवाया जाता है। तो जब नाद प्रकट होता है, पहले जब नाद प्रकट होता है, बहुत बेसिक नाद प्रकट होता है, वो उसकी ध्वनि आपको सिर में कहाँ से आ रही पता नहीं चलती। आप कहते हो पूरे सिर से आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, लेकिन सिर में गोल गोल घूम रही है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि आप अभी शुरुआती क्षेत्र में हो नाद साधना के, इसको नाद साधना बोलते हैं, नाद अनुसंधान बोलते हैं। आपको अभी अंदर डाला नहीं गया, मस्तिष्क के अंदर डाला नहीं गया। फिर धीरे धीरे जब आप उसकी साधना करते हो, तो अगर आप नाद अनुसंधान नहीं करते तो वो सालों साल आवाज़ आएगी, 20-20 साल, 25-25 साल आवाज़ आएगी, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। आप कहोगे सारे सिर से आ रही है, यही कहोगे आप, हाँ। तो वो कहाँ से आ रही आवाज़ आप नहीं समझ सकते। नाद अनुसंधान से, नाद पे कंसंट्रेशन करने से वो नाद आपको घुमाता है इधर 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 इधर, फिर वो एक नई ध्वनि प्रकट करता है आपके सामने। वो ध्वनि एक पर्टिकुलर क्षेत्र से आती है। वो उसके बाद उस ध्वनि पे जब आप केंद्रित करोगे, तब आपको दिमाग की पर्टिकुलर जगह पे ध्यान केंद्रित हो जाएगा आपका। ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो कि आप नाद अनुसंधान करो और अपनी ब्रह्म ग्रंथि को खोलो। हठ योग में वो कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान करो, ब्रह्म ग्रंथि खुलेगी, और नाद कोई दे देते हैं, स्वर दे देंगे, कोई भी स्वर, ओम। ओम को ऊ लंबा करो,
ओ, और अपना ध्यान केंद्रित करो ब्रह्म ग्रंथि में। ओ पर पूरा बोलना है ओम, या फिर ऊकार का ही जाप करो, या फिर आकार का जाप करो, या माकार का जाप करो। तो ये तीनों जो हैं, तीनों ग्रंथियों को स्पंदित करते हैं, तीनों ध्यान अलग अलग है। हठ योग से ओम का ध्यान एक साथ साधक को, जो बाहर क्षेत्रों में जो लोग कहते हैं ना, चलो भाई ध्यान करते हैं आप, चलो ओम का ध्यान करते हैं, उनको पता ही नहीं। वो सोचते हैं कि हम ओम का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ओम का ध्यान करने से कौन कौन से क्षेत्रों में प्रभावित होता है ये लोगों को मालूम नहीं। तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र तीनों ओम से प्रभावित होते हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना ओमकार से हो। ओम 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 ओम, तो तो ये पूरा ध्वनि क्षेत्र है। अब जब नाद प्रकट हो जाए तो बाहर से हथौड़े मारने की जरूरत नहीं ये क्रिया होती है, बाहर से हथौड़े मारने की जरूरत नहीं। फिर नाद अंदर से बड़े तगड़े हथौड़े मारता है, स्पंदन करता है नसों को, जहाँ पे एग्जैक्टली होना होता है। सोचो कि ये बुक है और बुक के इस पेज को मुझे स्पंदन कर, यहाँ से स्पंदन करना है, इसको टच करना है, तो मैं या तो यहाँ से करूँ तो वो हिलेगा जरूर, लेकिन ठोकर तो ऊपर से है। लेकिन अगर इसको ही मारनी है तो यहाँ से अगर धीरे से भी करूँगा तो वो पूरा बुक नहीं हिल रहा, कुछ नहीं प्रभाव पड़ रहा, ना शरीर पे प्रभाव पड़ रहा, ना कुछ दूसरी चीज़ों, डायरेक्ट उसी चीज़ पे स्पंदन हो रहा है। ये ज़्यादा प्रभावकारी है ना। एक तो आराम से काम भी हो जा रहा है, सोते समय भी हो जाएगा, काम चल रहा है मैकेनिक का, मशीनें चल रही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। बाहर से अगर आपको कहा जाए कि लगातार तुमने 24 घंटे ऐसे करते ही रहना है, या ओम 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 करते ही रहना है, तो आप कितनी देर करोगे लेकिन अगर वही चीज़ अंदर से होने लग जाए तो बाहर कोई प्रभाव नहीं। आप सो रहे हो, दिन का काम कर रहे हो, आराम से सारा दिनचर्या कर रहे हो, वो अंदर 24 घंटे लगा हुआ अपने काम पे। तो कौन सा ज़्यादा प्रभावित है? मंत्र जाप प्रभावित है या नाद प्रभावित है? ये मंत्र जाप है, ये नाद है। अब किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सोनू नागर जी। तो सोनू नागर जी, कौन सी विधि पसंद है, ये वाली या ये नाद वाली? तो नाद जो है आपके पर्टिकुलर क्षेत्रों, जैसे जैसे आप उसका अनुसंधान करते हो, वो आपको गहरा लेके जाता है, अलग अलग जगह पे लेके जाता है, और उन क्षेत्रों को आपकी क्षमता के लिए ओपन कर देता है, ताकि आपकी क्षमता बढ़ सके, चीज़ों को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए, साधना को समझने के लिए, ज्ञान प्रकट हो सके, धारणा के लिए आप ओपन माइंडेड हो सको। धारणा के लिए भी चाहिए ओपननेस। तो इसीलिए नाद बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे नाद बदलेंगे, मेरा नाद बदला है अक्टूबर 2019 से 2020, आज 21 चल रहा है, अगस्त, 22 महीने में 22 महीने तक मुझे एक ही नाद सुनाई दिया, और मैंने उसकी लगातार अनुसंधान किया है उस नाद का। मंत्र जाप छोड़ के 22 महीने मैंने नाद का अनुसंधान किया। अब मुझे नाद की 3 से 4 ध्वनियाँ एक साथ सुनाई देती हैं। एक ध्वनि जो इस क्षेत्र में है, एक ध्वनि जो इस क्षेत्र में है, इनको मैं महसूस नहीं कर पाता, इन पे मैं स्थिर नहीं हो पा रहा। ये घूमती रहती हैं, पता नहीं कहाँ जाती हैं, और मुझे ख्याल में ले जाती हैं, मेरे विचारों में ले जाती हैं। लेकिन अब जिस ध्वनि पे मैं पहुँचा हूँ, वहाँ पे विचार प्रभावित नहीं। उस ध्वनि को मैं सुन सकता हूँ, जितना चाहे उतनी देर सुन सकता हूँ। तो नाद ने क्या किया, मुझे ऐसी अवस्था में ले गया जहाँ पर मुझे निद्रा ना आए, जहाँ पर मुझे तंद्रा ना लगे नाद को सुनते समय। अब एक्चुअल में नाद अनुसंधान शुरू होता है। पहले तो मैं नाद अनुसंधान की हम बात कर रहे हैं, पहले तो हम नाद अनुसंधान की कोशिश कर रहे हैं, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा, वो उसको उसको सुनते हैं तो वो पता नहीं कहाँ भाग जाता है, इधर उधर भाग जाता है, और हम विचारों में चले जाते हैं या सो जाते हैं। अब वो एक जगह से आता है, और जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है, ढम ढम डिंग डिंग, एक ही जगह पे मैं उसको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ मतलब, और वो लगा हुआ है उस क्षेत्र में, और मेरा ध्यान पूरा उस क्षेत्र में केंद्रित है। तो मेरा ध्यान यहाँ की बजाय
यहाँ केंद्रित हो जाए, यहाँ केंद्रित हो जाए, यहाँ केंद्रित हो जाए, या यहाँ केंद्रित हो जाए, तो कितना महत्वपूर्ण है ओम को सिद्ध करना, यानी कि उस शब्द तक पहुँचना जिस शब्द से सृष्टि की रचना हुई है, यानी कि एक्चुअल में ओम तक पहुँचना सिर्फ और सिर्फ नाद अनुसंधान से ही संभव है। इसीलिए नाद अनुसंधान करना चाहिए। मुझे 1.5 वर्ष लगे उस ध्वनि तक पहुंचने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको 1.5 वर्ष लगेंगे, किसी की शुरुआत ही वहीं से होती है। लेकिन बात यह है कि आप उस जब ध्वनि को सुनते हैं तो वो ध्वनि एक क्षेत्र से आती हुई सुनाई दे रही है या पूरे सिर से सुनाई दे रही है। सब लोगों का आंसर मैंने आज तक जितना लोगों का सुना वो यही कहते हैं कि पूरे सिर से आती है घूमती हुई। और ये शुरुआती चीज़ है, ये नाद साधना की शुरुआती अवस्था है, पूरे सिर से आना। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ही आ रही है, यहीं से ही आ रही है। अब मेरी बात सुन के हो सकता है कुछ लोग प्रभावित हो जाएं, इस बात को कहना पता नहीं उचित था कि नहीं, लेकिन आज 15 अगस्त है, कह दिया या कहलवा दिया गुरुदेव ने। मुझे भी इस चीज़ का ज्ञान कुछ दिन पहले ही हुआ है, 1-2 दिन पहले इस चीज़ का मुझे ज्ञान हुआ है, क्योंकि अब मेरा ध्यान वहाँ लगने लग गया है। ठीक है, हाँ, केंद्रित करने में थोड़ी सी शुरुआती तौर पे मुश्किल होती है, क्योंकि ध्वनियाँ 3-4 हैं, उसमें से मैं उस ध्वनि को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे एक जगह स्थिर रखती है। जो ध्वनि मुझे कहीं से भी आती हुई नज़र आ रही है उस पर नहीं मैं केंद्रित कर रहा, लेकिन जो ध्वनि मुझे पर्टिकुलर जगह से आती हुई केंद्रित हो रही है, लग रही है, उस पर मैं केंद्रित कर रहा हूँ, तो मुझे आनंद आ रहा है थोड़ा। अभी तो थोड़ा अभ्यास करेंगे उस चीज़ का और देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इस ध्वनि तक पहुँचने के लिए मैंने ये भी देखा है कि ये जो ध्वनि आ रही है ये गुरु ग्रंथि से आ रही है, ये ब्रह्म ग्रंथि से आ रही है। और ब्रह्म ग्रंथि के नीचे के 2 चक्र हैं, उनका परिवर्तन मूल धारा, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर पे पड़ता है। और वो मैं पहले मैंने करना शुरू किया। मुझे पहले वो ध्वनि वहाँ से सुननी शुरू नहीं हुई, पहले उस पर काम तो बहुत देर से चल रहा था, तो उसका परिवर्तन होना शुरू हो गया नीचे के 2 चक्रों में। वो परिवर्तन सार्थक रूप में साक्षात भी हो गया, समझ में भी आ गया मेरे को, और दिख भी गया मुझे मेरी साधना में। अब जब उसका प्रभाव दिखने लग गया है, तब मैं वहाँ उसको सुन पा रहा हूँ कि वो वहाँ से प्रभावित हो रही थी, वो वहाँ पर स्पंदन कॉन्टीन्यूसली हो रहा था। जब तक उसका प्रभाव साक्षात रूप में, स्थूल रूप में मेरे सामने नहीं आया, तब तक मैं उस पर नहीं पहुँच पाया ध्वनि पे। तो नाद की अनुसंधान करने से हाँ, वो काम करता है वहाँ पर, लेकिन स्थिरता तब आएगी जब भौतिक रूप में परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि ब्रह्म ग्रंथि का ध्यान आपको लगेगा, सिर के इस केंद्र में ध्यान लगेगा, जब आपके नीचे के 2 चक्र जो हैं इनमें बदलाव आपको साक्षात रूप में प्रकट हो जाएगा, मूलधारा और स्वादिष्टान का। इसके बाद अगला तो आपको पता ही है, हृदय क्षेत्र है, जिसकी आज हमने बात की है। विष्णु ग्रंथि की आज हमने पूरी बात की है भैया, ठीक है। और वो क्षेत्र है आपका ये वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ से उठेगा बदलाव, यहाँ आएगा सस्टेनेंस में, फिर यहाँ आएगा, ये लास्ट में यहाँ आएगा ध्यान, और मुझे लगता है फिर यहाँ पर आके केंद्रित हो जाएगा, जहाँ पर हम शुरुआती तौर पे करते हैं। तो ये यहाँ पर करते हैं, लेकिन शुरुआत होगी पीछे से, इस एरिया से, ठीक है। ये यहाँ जाएगा, इस एरिया में कान के माध्यम से, जब आप कान बंद करते हो तो यहाँ पे सुनाई देता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा इधर उधर। फिर यहाँ से पीछे जाएगा, ठीक है, पीछे बदलाव होंगे। यहाँ पे जो वो बंकनाल की बात हमने की थी, यहाँ पे रास्ता खुलेगा, इस रास्ते खुलने से वो आवाज़ यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर वापस, ठीक है। चलो ये चीज़, हाँ, विनोद भाड़ू जी कह रहे हैं कि आजकल रात को चोर भी आते हैं तो उनको देख के भी कुत्ते भौंक सकते हैं। तो सोनी जी के लिए उन्होंने आंसर दिया है कि तुमने जो आदमी को देखा होगा तो वो हो सकता है कि कोई चोर व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सोनू जी, नाद की महत्ता पता चल गया। रात को नाद अनुसंधान कीजिए, दिन को जाप कीजिए, ठीक है। चलिए, और तो कुछ नहीं है आज, इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रखते हैं। और कोई प्रश्न अगर आपका होता तो मिल जाता, मुझे मिला नहीं। ठीक है, तब चलिए, जय श्री गुरुदेव। कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री